जय माता की दोस्तों। 25 सितंबर को सांची माता लगाई जाएंगी और 8 दिन तक सांची माता दीवार पर लगाकर पूजा की जाती है। सांची माता की कथा की जाती है। शाम के समय सांची के गीत गाए जाते हैं। तो सांची माता की बहुत ही प्रसिद्ध और दादी माँ और नानी माँ के मुंह से सुनी हुई कहानी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं मित्रों, जो हमने अपनी दादी के मुंह से सुनी थी। सांची माता की कहानी इस प्रकार है। एक बार एक नगर में दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति बहुत ही समृद्ध थे। उनके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ा दुख उन्हें यही था कि उनके घर कोई भी संतान नहीं थी। संतान ना होने के कारण पति पत्नी दोनों ही बहुत दुखी रहते थे और दिन रात भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। एक बार दोपहर के समय स्त्री कुछ सोई और जागी हुई सी थी। तभी उसे सपने में एक स्त्री नजर आई। उसने कहा, बेटी सोई है या जागी है? तब उसने कहा, ना तो माता सोई हूँ ना जागी हूँ, कुछ अधूरी सी नींद में हूँ। तब माता बोली, तू क्यों दुखी दिखाई दे रही है? तब उस स्त्री ने कहा, माँ आप तो सब कुछ जानती हैं, हमारे यहाँ कोई भी संतान नहीं है। बच्चों के बिना घर खाने को दौड़ता है। कुछ ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारे यहाँ बच्चे हों। तब माँ बोली, बेटी पितृपक्ष में ही तुम तालाब पर जाना और तालाब से मिट्टी इकट्ठी करके माता के स्वरूप को बनाना और उस स्वरूप की नवरात्रों में 8 दिन तक शाम के समय पूजा करना, दीवार पर स्वरूप को लगाना, सजाना और पूजा करना, आस पड़ोस की स्त्रियों को बुलाकर गीत गाना, यथाशक्ति प्रसाद बांटना। तब वह स्त्री दोपहर को सोकर उठी तो उसने अपने सपने को अपने पति को बताया। पति बोला, ऐसी भी कोई संतान होती है? लेकिन उस स्त्री का मन नहीं माना। उसने पितृपक्ष में ही तालाब से काफी सारी मिट्टी को इकट्ठा कर लिया और माता के स्वरूप को बनाया, जैसा भी उससे बन पाया। साथ में उसने माता के श्रृंगार की वस्तुएं, कंगा, बिंदी, शीशा और भी तरह तरह की चीजें बनाई और साथ में चांद, तारे, सूरज और नवरात्रे बनाए। अमावस्या के दिन दीवार पर उस सारे स्वरूप को बहुत अच्छे से सजाया, लगाया, रंग बिरंगी रंगों से उसे भरा, गेरू से, खड़िया से और पहले नवरात्रे से ही पूजा आरंभ कर दी। आस पड़ोस की सभी स्त्रियों को बुलाकर ले आती। शाम के समय सभी स्त्रियां उसके घर इकट्ठा होकर सांची माता के गीत गाती, लड़कियां आरती करती। इस तरह से पूरे 8 दिन तक उसने माँ के स्वरूप की बहुत अच्छे से सेवा की, भोग लगाया, पूजा की, व्रत किया, जिससे कि माता रानी बहुत ही प्रसन्न हो गई और अगले वर्ष उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो आस पड़ोस में सभी में सांची माता की कृपा की इस कहानी की चर्चा होने लगी। सभी औरतें अपने घर में सांची लगाने लगी। तभी से यह परंपरा शुरू हुई। नवरात्रों में, शारदीय नवरात्रों में विशेष रूप से सांची माता को पितृपक्ष में ही तैयार कर लिया जाता है और औरतें बहुत बड़ी बड़ी सांचियां अपने घर में लगाती हैं। पहले समय में तो 6-6 फुट की बड़ी बड़ी सांची माता को दीवारों पर लगाया जाता था। आधुनिक रूप में सांची माता का रूप थोड़ा छोटा हो गया है। बाजारों में बनी बनाई कागज की सांचियां भी मिलती हैं। गांव में सांची माता की परंपरा को पुराने तरीके से ही निभाया जाता है और मिट्टी से, गोबर से सांची माता को बनाकर शाम के समय सभी औरतें गीत गाती हुई, खुशियां मनाती हुई सांची माता के गीत गाती हैं, आरती करती हैं। माना जाता है ऐसा करने से सांची माता अन्न, धन और पुत्र के घर के भंडार भर देती है। मित्रों, यदि आपको भी सांची माता की यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय सांची माता अवश्य लिखें। सांची माता के सभी गीत भी आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। जय सांची माता दोस्तों।